जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र पटेल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में जून 2022 के करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहाँ भारत में निजी क्षेत्र की पहली अनंत टेक्नोलॉजीज की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? फर्स्ट ऑप्शन मुंबई, सेकंड ऑप्शन बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन हैदराबाद। इसका उत्तर है बेंगलुरु, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, 1992 में अपनी स्थापना के बाद से अनंत टेक्नोलॉजीज ने इसरो द्वारा निर्मित लॉन्च किए गए 90 उपग्रहों और 69 लॉन्च वाहनों के निर्माण में योगदान दिया है। सेकंड फैक्ट, इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में। थर्ड फैक्ट, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन सेकंड, नाबार्ड ने मासिक धर्म स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कहाँ माई पेट माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की? फर्स्ट ऑप्शन लेह, सेकंड ऑप्शन सांबा, थर्ड ऑप्शन राजौरी, फोर्थ ऑप्शन रामबन। इसका उत्तर है लेह में। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, नाबार्ड के नेप फाउंडेशन द्वारा 7.5 लाख रुपए की मशीनरी और सामग्री के साथ शुरू किया गया कार्यक्रम है। सेकंड फैक्ट, नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 में। थर्ड फैक्ट, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। फोर्थ फैक्ट, नाबार्ड का अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंताला। फिफ्थ फैक्ट, नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष रंजना कुमार, जो कि प्रथम महिला भी है। क्वेश्चन थर्ड, किस राज्य में हुई सर्वदलीय बैठक में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, सेकंड ऑप्शन बिहार, थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन त्रिपुरा। इसका उत्तर है बिहार। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, 1931 में पहली बार हुई थी जातीय जनगणना। सेकंड फैक्ट, 1931 की जातीय जनगणना के समय बिहार, उड़ीसा एक राज्य थे। थर्ड फैक्ट, उस वक्त राज्य में 23 से ज़्यादा जातियाँ थी। फोर्थ फैक्ट, 1931 की जनगणना में बिहार में सबसे ज़्यादा यादवों की संख्या थी। क्वेश्चन चौथा, कहाँ देश भर के शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? फर्स्ट ऑप्शन साबरमती, सेकंड ऑप्शन गांधीनगर, थर्ड ऑप्शन सूरत, फोर्थ ऑप्शन वडोदरा। इसका उत्तर है गांधीनगर, गुजरात राज्य में। क्वेश्चन पांचवा, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? फर्स्ट ऑप्शन सिलहट, सेकंड ऑप्शन ढाका, थर्ड ऑप्शन गाजीपुर, फोर्थ ऑप्शन गोपालगंज। इसका उत्तर है सिलहट, बांग्लादेश। क्वेश्चन छठा, कहाँ दुनिया की पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन देवस्थल, सेकंड ऑप्शन केदारनाथ, थर्ड ऑप्शन मेरठ, फोर्थ ऑप्शन मथुरा। इसका उत्तर है देवस्थल, उत्तराखंड राज्य में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, यह 5 देशों भारत, उज्बेकिस्तान, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड की साझा परियोजना है। सेकंड फैक्ट, इसके निर्माण में प्रसिद्ध विशेषज्ञ पॉल हिक्सन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थर्ड फैक्ट, इसे बेल्जियम में एडवांस्ड मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम्स कॉरपोरेशन और सेंटर स्पीडियल डी लीच में डिज़ाइन किया गया और बनाया गया था। क्वेश्चन 7, इंस्टाग्राम में लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए किस नाम से एक फीचर लॉन्च किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन अलर्ट फीचर, सेकंड ऑप्शन फेस फिल्टर फीचर, थर्ड ऑप्शन आर्काइव फीचर, फोर्थ ऑप्शन सेव बुकमार्क फीचर। इसका उत्तर है अलर्ट फीचर। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, इस फीचर को अमेरिका में नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रेन और नेशनल क्राइम एजेंसी मेक्सिको में अटॉर्नी जनरल ऑफिस और ऑस्ट्रेलिया के फेडरल पुलिस के सहयोग से तैयार किया गया है। सेकंड फैक्ट, वर्ष 2015 से फेसबुक पर एम्बर अलर्ट लापता बच्चों को खोजने और जल्दी से ढूंढने में अधिकारियों की मदद करने में सफल रहा है। क्वेश्चन 8वां, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र हेरिटेज सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? फर्स्ट ऑप्शन लखनऊ, सेकंड ऑप्शन हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन गांधीनगर, फोर्थ ऑप्शन चंडीगढ़। इसका उत्तर है चंडीगढ़ में। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, विरासत केंद्र में 1971 युद्ध में इस्तेमाल जहाज मिग-21 भी रखा जाएगा। सेकंड फैक्ट, विरासत केंद्र में 1971 के युद्ध में इस्तेमाल नेट विमान रखा गया है। यह ब्रिटेन में निर्मित है। क्वेश्चन 9वां, कहाँ दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन वाराणसी, सेकंड ऑप्शन गांधीनगर, थर्ड ऑप्शन साबरमती, फोर्थ ऑप्शन हैदराबाद। इसका उत्तर है इफ्को, कलोल, गांधीनगर, गुजरात में। क्वेश्चन 10वां, देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका किसे मिला है? फर्स्ट ऑप्शन टाटा प्रोजेक्ट्स, सेकंड ऑप्शन इरकॉन लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन यूनिटेक, फोर्थ ऑप्शन ओबेरॉय रियल्टी।
इसका उत्तर है टाटा प्रोजेक्ट्स। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, यह परियोजना पहली बार 2001 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे से सटे ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में एक ग्रीन फील्ड ताज इंटरनेशनल एविएशन हब के रूप में प्रस्तावित की गई थी। क्वेश्चन 11वां, पर्यावरण दिवस के मौके पर मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम कहां पर हुआ? फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन दिल्ली, थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन पंजाब। इसका उत्तर है दिल्ली। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। सेकंड फैक्ट, सदगुरु जग्गी वासुदेव ने मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत मार्च 2022 में की थी, जिन्होंने 27 देशों से होकर 100 दिनों की मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की थी। थर्ड फैक्ट, भारत में पहली बार मिट्टी बचाओ आंदोलन 1977 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। फोर्थ फैक्ट, यह आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जलभराव और लवणता के खिलाफ था। फिफ्थ फैक्ट, होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 12वां, मारुति सुजुकी ने कहाँ एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया है? फर्स्ट ऑप्शन मानेसर, सेकंड ऑप्शन वाराणसी, थर्ड ऑप्शन मुंबई, फोर्थ ऑप्शन साबरमती। इसका उत्तर है मानेसर, हरियाणा राज्य में। इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, सोलर प्लांट की क्षमता 20 मेगावाट। सेकंड फैक्ट, मारुति सुजुकी की स्थापना 24 फरवरी 1981 गुरुग्राम हरियाणा में। थर्ड फैक्ट, जापान की कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर कार बनाने का उद्योग है। क्वेश्चन 13वां, बिम्स्टेक ने अपनी स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया? फर्स्ट ऑप्शन 10वां, सेकंड ऑप्शन 25वां, थर्ड ऑप्शन 50वां, फोर्थ ऑप्शन 100वां। इसका उत्तर है 25वां। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997। सेकंड फैक्ट, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश। थर्ड फैक्ट, बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। फोर्थ फैक्ट, बिम्स्टेक के महासचिव तेंजिन नेकफेल। क्वेश्चन 14वां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? फर्स्ट ऑप्शन उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन छत्तीसगढ़। इसका उत्तर है दिल्ली। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय आदिवासी अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन 15वां, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? फर्स्ट ऑप्शन रूस, सेकंड ऑप्शन फ्रांस, थर्ड ऑप्शन चीन, फोर्थ ऑप्शन जापान। इसका उत्तर है चेटियारो, फ्रांस। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, महिला के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा ने विश्व रिकॉर्ड 250.6 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता। सेकंड फैक्ट, अवनी लेखरा भारत का पहला पेरिस 2024 पैरालंपिक का कोटा हासिल की है। थर्ड फैक्ट, अवनी लेखरा राजस्थान के जयपुर शहर की रहने वाली है। क्वेश्चन 16वां, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल किस शहर में बनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन बेंगलुरु, सेकंड ऑप्शन हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन लखनऊ, फोर्थ ऑप्शन भुवनेश्वर। इसका उत्तर है बेंगलुरु, कर्नाटक। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, इस स्टेशन से प्रतिदिन 50 ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। टर्मिनल में 7 प्लेटफार्म के अलावा 8 स्टेबल लाइनें और 3 पिट लाइनें हैं। थर्ड फैक्ट, इस टर्मिनल का नाम भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन 17वां, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति के बनने से कृषि, बागवानी, वन, उद्योग और गृह विभाग के काम आसान हो जाएंगे। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में ड्रोन पायलट तैयार किए जाएंगे। एक ड्रोन पार्क भी बनेगा जिसके लिए जगह तलाशी जाएगी। क्वेश्चन 18वां, NHAI ने किस नेशनल हाईवे पर 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? फर्स्ट ऑप्शन NH3, सेकंड ऑप्शन NH7, थर्ड ऑप्शन NH53, फोर्थ ऑप्शन NH47। इसका उत्तर है NH53। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, इस सड़क का निर्माण अमरावती से अकोला खंड तक किया गया है और 720 श्रमिकों ने मिलकर काम किया है। सेकंड फैक्ट, इस सड़क निर्माण में समय 105 घंटे 33 मिनट लगे, जिसे NHAI और राजपथ इफ्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड के सभी इंजीनियर, ठेकेदार,
सलाहकार और श्रमिकों ने मिलकर किया है। थर्ड फैक्ट, इससे पहले सबसे तेज सड़क बनाने का रिकॉर्ड दोहा कतर के नाम था, जिसने 25.27 किलोमीटर का निर्माण 10 दिन में किया था। क्वेश्चन 19वां, जम्मू कश्मीर में कितने विधानसभा क्षेत्र बड़े हैं? फर्स्ट ऑप्शन 5, सेकंड ऑप्शन 7, थर्ड ऑप्शन 10, फोर्थ ऑप्शन 15। इसका उत्तर है 7। जम्मू में 6 और 1 कश्मीर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, पहले विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 83 थी, जो अब बढ़कर 90 होगी। कश्मीर में 47 और जम्मू के लिए 43। सेकंड फैक्ट, जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को राज्यपाल ने 21 नवंबर 2018 को भंग कर दिया था। थर्ड फैक्ट, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में एक सदनीय विधानसभा है। फोर्थ फैक्ट, 16 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। फिफ्थ फैक्ट, जम्मू और कश्मीर के परिसीमन के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन 20वां, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? फर्स्ट ऑप्शन मिताली राज, सेकंड ऑप्शन हरमनप्रीत कौर, थर्ड ऑप्शन दीप्ति शर्मा, फोर्थ ऑप्शन स्मृति मंदाना। इसका उत्तर है मिताली राज। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय वनडे और टेस्ट दोनों प्रारूपों से संन्यास लिया। सेकंड फैक्ट, मिताली राज ने अपने करियर की शुरुआत 2001 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे में की थी। थर्ड फैक्ट, अपने पहले ही मैच में शतक बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है। फोर्थ फैक्ट, वे टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला है। फिफ्थ फैक्ट, मिताली राज एकमात्र खिलाड़ी पुरुष या महिला है जिन्होंने एक से अधिक ICC ODI विश्व कप फाइनल में भारत का नेतृत्व किया, जो 2005 और 2017 में 2 बार किया। सिक्स्थ फैक्ट, मिताली राज वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 24 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी है। सेवंथ फैक्ट, मिताली राज के नाम बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 89 मैच में जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड। मिताली राज दुनिया की इकलौती ऐसी कप्तान है जिन्होंने 150 से अधिक वनडे मैच में कप्तानी की है। नाइन्थ फैक्ट, मिताली राज का जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ था। क्वेश्चन 21वां, कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? फर्स्ट फैक्ट मलेशिया, सेकंड फैक्ट थाईलैंड, थर्ड फैक्ट सिंगापुर, फोर्थ फैक्ट नीदरलैंड। इसका उत्तर है मलेशिया। कब? 10 जून 2022 को घोषणा की। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, अदालतों के विवेक पर मौत की सजा को वैकल्पिक दंड से बदल दिया जाएगा। सेकंड फैक्ट, मलेशिया में वर्तमान में 11 अपराध हैं जो अनिवार्य मौत की सजा को ट्रिगर करते हैं। थर्ड फैक्ट, मई 2022 में जाम्बिया ने मृत्युदंड को समाप्त करने की अपनी योजना की घोषणा की थी। फोर्थ फैक्ट, मलेशिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो मलय प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रहा है। क्वेश्चन 22वां, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहाँ देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? फर्स्ट ऑप्शन तिरुवनंतपुरम, सेकंड ऑप्शन कोच्चि, थर्ड ऑप्शन कोल्लम, फोर्थ ऑप्शन एर्नाकुलम। इसका उत्तर है कोच्चि। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, कार्किनोस हेल्थ केयर ने इस केंद्र में सबसे उन्नत उच्च थ्रूपुट HPV परख उपकरण कोबॉस 6800 स्थापित किया है। सेकंड फैक्ट, इसमें सभी उच्च जोखिम प्रकारों के 1200 से अधिक मानव पेपिलोमा वायरस HPV परीक्षण करने की क्षमता है। क्वेश्चन 23वां, गांजा रखने और उसकी खेती करने को वैध घोषित करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन थाईलैंड, थर्ड ऑप्शन बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन नेपाल। इसका उत्तर है थाईलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, 2012 में उरुग्वे दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहां कैनाबिस का प्रयोग लीगल हुआ। सेकंड फैक्ट, थाईलैंड की सरकार ने गांजा को प्रतिबंधित ड्रग्स की सूची से हटा दिया है। क्वेश्चन 24वां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन कोवैक्सीन, सेकंड ऑप्शन कॉर्निवैक को, थर्ड ऑप्शन एनोकोवैक्स, फोर्थ ऑप्शन कोविशील्ड। इसका उत्तर है एनोकोवैक्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, हरियाणा स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित। सेकंड फैक्ट, इस टीके में निष्क्रिय SARS-CoV डेल्टा एंटीजन है जिसमें अल हाइड्रोजेल एक सहायक के रूप में शामिल है। थर्ड फैक्ट, भारत से पहले रूस और अमेरिका ने भी पशुओं के लिए वैक्सीन विकसित की है। फोर्थ फैक्ट, रूस ने दुनिया का पहला टीका कॉर्निवैक को बनाया है। क्वेश्चन 25वां, तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सम्मानित किया है? फर्स्ट ऑप्शन WHO, सेकंड ऑप्शन APEC, थर्ड ऑप्शन ब्रिक्स, फोर्थ ऑप्शन बिम्स्टेक। इसका उत्तर है WHO।
विश्व स्वास्थ्य संगठन। इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, यह पुरस्कार एचई थाईलैंड से डॉक्टर साथित पिटूचा और असम से डॉक्टर सरबना मिश्रा बगबाती को भी दिया गया। क्वेश्चन 26वां, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? इसका उत्तर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट होमोसेप विकसित किया है जो भारत में मेला डोने की प्रथा को समाप्त कर सकता है। सेकंड फैक्ट, इस रोबोट को आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। थर्ड फैक्ट, होमोसेप की कुल 10 इकाइयों को पूरे तमिलनाडु में तैनात करने की योजना बनाई गई है। क्वेश्चन 27वां, किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है एन.जे. ओझा। इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नरेगा का प्रारंभ 2 फरवरी 2006 अनंतपुर आंध्र प्रदेश से हुआ था। सेकंड फैक्ट, 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। थर्ड फैक्ट, मनरेगा एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत भारत सरकार लोगों को 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। फोर्थ फैक्ट, एन.जे. ओझा के पास मनरेगा कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने, उन पर विचार करने, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय पारित कराने की शक्ति होगी। फिफ्थ फैक्ट, एन.जे. ओझा का कार्यकाल 2 साल रहेगा। क्वेश्चन 28वां, मेक्सिको के लियोन में IWF विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बना है? इसका उत्तर है सनापति गुरुनाइडू। इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, सनापति गुरुनाइडू ने मेक्सिको के लियोन में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सेकंड फैक्ट, विजय प्रजापति और आकांक्षा किशोर यावरे ने पहले दिन रजत पदक जीते। थर्ड फैक्ट, चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा किया जाता है। फोर्थ फैक्ट, पहली प्रतियोगिता मई 2009 में आयोजित की गई। क्वेश्चन 29वां, किसी भी एटीएम से ई-वॉलेट के जरिए नकद निकासी शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी कौन बना है? इसका उत्तर है ओमनी कार्ड। इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, ओमनी कार्ड के को फाउंडर और सीईओ संजीव पांडे। सेकंड फैक्ट, मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश। थर्ड फैक्ट, ईराउट टेक्नोलॉजीज द्वारा संचालित ओमनी कार्ड एक मोबाइल ऐप के साथ एक रुपये संचालित प्रीपेड कार्ड है। फोर्थ फैक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त ऐसा पहला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआई बना है जिसने देश में किसी भी एटीएम से रुपये कार्ड के जरिए कैश विड्रॉल की सुविधा दी है। क्वेश्चन 30वां, एलेस्ट कंपनी ने भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां लगाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है हैदराबाद तेलंगाना में। इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, राजेश एक्सपोर्ट्स भारत के पहले डिस्प्ले प्लांट के लिए $3 अरब का निवेश करेगा। सेकंड फैक्ट, जो चीज़ें पहले केवल जापान, कोरिया और ताइवान में ही संभव थी तेलंगाना में भी संभव होगी। थर्ड फैक्ट, तेलंगाना ने भारत को उन्नत उच्च तकनीक निर्माण में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थान दिया है। क्वेश्चन 31वां, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है मेजबान हरियाणा ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, आयोजन पंचकुला, शाहबाद, अम्बाला, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे 5 शहरों में हुआ था। सेकंड फैक्ट, 25 खेलों में से 5 स्वदेशी खेल मलखंब, गतका, कलारी पैटू, थांग ता और योगासन खेल शामिल हैं। थर्ड फैक्ट, पदक तालिका में 52 पदक के साथ हरियाणा शीर्ष स्थान हासिल किया। फोर्थ फैक्ट, पिछले संस्करण के चैंपियन महाराष्ट्र 45 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर तथा कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। फिफ्थ फैक्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण जनवरी 2018 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। क्वेश्चन 32वां, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए किस नाम से एक नई भर्ती योजना लॉन्च की है? इसका उत्तर है अग्निपथ। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, अग्निपथ योजना की घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 जून 2022 को किया। सेकंड फैक्ट, इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। थर्ड फैक्ट, अग्निपथ के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को 4 साल बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। फोर्थ फैक्ट, नई प्रणाली में स्क्रीनिंग के एक और
दौर के बाद उनमें से लगभग 25% को स्थायी बनाए रखने का प्रावधान होगा। फिफ्थ फैक्ट, 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा। सिक्स्थ फैक्ट, केवल पहले साल की भर्ती में उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी गई है। सेवंथ फैक्ट, आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। क्वेश्चन 33वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 17वीं शताब्दी के महान जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है देहू गांव, पुणे, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, संत तुकाराम एक वारकरी संत और कवि थे। सेकंड फैक्ट, उन्होंने खास तरह की भक्ति कविता अभंग की रचना की। थर्ड फैक्ट, संत ने अपना सब कुछ इंद्रायणी नदी में विसर्जित कर दिया था। फोर्थ फैक्ट, इंद्रायणी नदी पूना के निकट बहने वाली महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नदी है। फिफ्थ फैक्ट, यह सह्याद्री पर्वतमाला में लोनावाला के समीप कुरुवंडे गांव के समीप आरंभ होती है। सिक्स्थ फैक्ट, यह तुलापुर गांव के समीप भीमा नदी में विलय हो जाती है। क्वेश्चन 34वां, देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? इसका उत्तर है लेह लद्दाख में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, इस स्टेशन की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अमारा राजा पावर सिस्टम कंपनी को चुना है। सेकंड फैक्ट, अमारा राजा कंपनी के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट हर दिन कम से कम 80 किलो 99.97% शुद्ध हाइड्रोजन बनाएगा। क्वेश्चन 35वां, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली? इसका उत्तर है कोयम्बटूर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, भारत गौरव ट्रेन 14 जून 2022 को कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के लिए रवाना हुई थी। यह 16 जून 2022 को साईनगर शिरडी पहुंची। सेकंड फैक्ट, कोयम्बटूर से शिरडी के लिए राउंड ट्रिप सेवा में 1100 यात्री सवार हुए। थर्ड फैक्ट, इस योजना के तहत इन ट्रेनों का संचालन निजी कंपनियां और IRCTC दोनों करती है। फोर्थ फैक्ट, भारतीय रेल ने 20 डिब्बों वाली इस ट्रेन को 2 साल के लिए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को लीज पर दिया है। क्वेश्चन 36वां, किस देश में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है कोलंबो, श्रीलंका में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलंबो में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझौता MOA ज्ञापन को मंजूरी दी है। सेकंड फैक्ट, मार्च 2022 में कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग सदस्य देशों के लिए बंगाल की खाड़ी पहल द्वारा MOA पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन 37वां, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? इसका उत्तर है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, हाइब्रिड प्रोजेक्ट को विंड स्ट्रीम एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में लॉन्च किया जाएगा। सेकंड फैक्ट, CSMIA द्वारा की गई यह सतत पहल पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करती है, जो नेट जीरो उत्सर्जन की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है। क्वेश्चन 38वां, माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? इसका उत्तर है 27 वर्ष बाद। कब? 15 जून 2022 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को सबसे पहले 16 अगस्त 1995 में लॉन्च किया था। सेकंड फैक्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 डेस्कटॉप एप्लीकेशन को 15 जून 2022 को विंडोज 10 के कुछ वर्जन के लिए सपोर्ट से बाहर कर दिया। थर्ड फैक्ट, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह क्रोमियम आधारित माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र लेगा, जो कि विंडोज और मैक OS सभी को सपोर्ट करता है। फोर्थ फैक्ट, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1975 को न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिफ्थ फैक्ट, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक बिल गेट्स। सिक्स्थ फैक्ट, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 39वां, कहाँ राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? इसका उत्तर है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सेकंड फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। थर्ड फैक्ट, सम्मेलन में केंद्र, राज्यों,
केंद्र शासित प्रदेशों और विशेषज्ञों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लिए। फोर्थ फैक्ट, सम्मेलन में 3 विषयों राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, शहरी शासन, फसल विविधीकरण तथा तिलहन, दलहन एवं अन्य कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता पर विचार विमर्श किया गया। फिफ्थ फैक्ट, इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव रोडमैप टू 2047 पर विशेष सत्र का आयोजन भी किया गया। क्वेश्चन 40वां, पहला यूरोपियन देश कौन बना है जो भारत के रुपे कार्ड यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किया? इसका उत्तर है फ्रांस। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने देश में यूपीआई और रुपए की स्वीकृति के लिए फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेकंड फैक्ट, सिंगापुर, UAE, भूटान और नेपाल जैसे देशों ने अब तक भारत के यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाया है। थर्ड फैक्ट, इस बीच यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है। क्वेश्चन 41वां, गुजरात के किस जिले के 5 गांव में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है? उत्तर कच्छ जिले में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, बालिका पंचायत पहल गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई थी। सेकंड फैक्ट, इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया है। थर्ड फैक्ट, वर्तमान में यह पहल गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया, मोटागुआ, मस्का और वटसर गांव में शुरू की गई है। फोर्थ फैक्ट, बालिका पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 वर्ष की आयु के लोग करते हैं। फिफ्थ फैक्ट, 20 वर्षीय उर्मी अहिर को बालिका पंचायत का सरपंच बनाया गया है। सिक्स्थ फैक्ट, बालिका पंचायत का सदस्य ग्राम पंचायत की तरह ही मनोनीत होता है। क्वेश्चन 42वां, किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने देश के पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया? इसका उत्तर है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने कब लॉन्च किया? जून 2022 में। सेकंड फैक्ट, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने एस फार्मर्स इंडिया के सहयोग से इस सूचकांक को विकसित किया है। थर्ड फैक्ट, यह सूचकांक देश भर में कृषि भूमि की कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करेगा। फोर्थ फैक्ट, वर्तमान में यह सूचकांक 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के भूमि सूचीकरण डेटा पर आधारित है। फिफ्थ फैक्ट, एस फार्मर्स इंडिया के CEO कामेश मुप्पाराजू। क्वेश्चन 43वां, हेट स्पीच के खिलाफ पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? इसका उत्तर है 18 जून 2022 को। इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, यह पहल 2019 में शुरू हुई हेट स्पीच पर संयुक्त राष्ट्र की रणनीति और कार्य योजना पर आधारित है। क्वेश्चन 44वां, अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? इसका उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, 1 जून से पूरी तरह हाइड्रो और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगा है। सेकंड फैक्ट, लक्ष्य 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाने का है। थर्ड फैक्ट, साल 2036 तक हवाई अड्डे के लिए पन बिजली की आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश की स्थित जल विद्युत उत्पादक कंपनी के साथ एक दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फोर्थ फैक्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 14001 अनुपात 2015 प्रमाण पत्रों के साथ प्रमाणित है। फिफ्थ फैक्ट, इसके लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड व GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सिक्स्थ फैक्ट, 1930 में दिल्ली का प्रथम हवाई अड्डा सफदरजंग विमान क्षेत्र बना था। क्वेश्चन 45वां, टाटा पावर ने कहाँ भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है कायमकुलम, केरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापित क्षमता 101.6 मेगावाट पीक है। सेकंड फैक्ट, तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता के मामले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। थर्ड फैक्ट, 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जा रहा है। फोर्थ फैक्ट, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स की स्थापना 1990 में। फिफ्थ फैक्ट, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। सिक्स्थ फैक्ट, टाटा पावर के CEO और MD डॉक्टर प्रवीर सिन्हा। क्वेश्चन 46वां, मुंबई को हराकर किसने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, फाइनल मुकाबले का आयोजन M चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलोर, कर्नाटक में
सेकंड फैक्ट, फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीता। थर्ड फैक्ट, मध्य प्रदेश में आदित्य श्रीवास्तव की कप्तानी में 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराया। फोर्थ फैक्ट, बतौर कोच भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज चंद्रकांत पंडित ने टीम को प्रशिक्षित किया था। फिफ्थ फैक्ट, मध्य प्रदेश के 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले शुभम शर्मा ने 4 शतक जड़े, फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। सिक्स्थ फैक्ट, मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को उनकी शानदार बल्लेबाजी हेतु रणजी ट्रॉफी 2022 के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट हासिल हुआ। सेवंथ फैक्ट, रणजी ट्रॉफी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है। एट्थ फैक्ट, प्रतियोगिता का नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया। नाइन्थ फैक्ट, प्रतियोगिता का पहला मैच 4 नवंबर 1934 को मद्रास और मैसूर के बीच मद्रास के चेपाक मैदान में आयोजित किया गया था। टेंथ फैक्ट, मध्य प्रदेश की टीम 1954 से 55 से रणजी ट्रॉफी खेल रही है। 11th फैक्ट, इससे पहले 1998 से 1999 में मध्य प्रदेश को कर्नाटक ने फाइनल में 96 रनों से हराया था। 12th फैक्ट, मध्य प्रदेश की टीम बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पहला फाइनल हारी थी और इसी स्टेडियम में पहली बार रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। क्वेश्चन 47वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के कैंपस में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 832 बिस्तरों वाला बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी। सेकंड फैक्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की स्थापना 27 मई 1909 में की गई। थर्ड फैक्ट, संस्थापक जमशेदजी टाटा और मैसूर के महाराजा श्री कृष्णराज वाडियार चतुर्थ थे। फोर्थ फैक्ट, निर्देशक गोविंदन रंगराजन। फिफ्थ फैक्ट, 1958 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा और 2018 में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन 48वां, एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका उत्तर है रोनाल्ड सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, रोनाल्ड सिंह महाद्वीपीय टूर्नामेंट में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए। सेकंड फैक्ट, पहला स्थान प्राप्त करने वाले जापान के यामासाकी ने बैक टू बैक रेस में रोनाल्ड को पछाड़ दिया। थर्ड फैक्ट, प्रतियोगिता में कजाकिस्तान की एंट्री जुमके ने कांस्य पदक जीता। फोर्थ फैक्ट, 18 स्वर्ण 7 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ जापान सबसे अधिक पदक जीता। क्वेश्चन 49वां, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? इसका उत्तर है रुमिली दर। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, रुमिली दर ने 2003 में वनडे मैच और 2005 में टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। सेकंड फैक्ट, रुमिली दर ने बंगाल रेलवे, एयर इंडिया, दिल्ली और राजस्थान की ओर से भी खेली। थर्ड फैक्ट, ऑलराउंडर रुमिली दर बंगाल की रहने वाली है। फोर्थ फैक्ट, ऑलराउंडर शांता रंगास्वामी 1976 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान थी। उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। क्वेश्चन 50वां, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर किस नाम से दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई? इसका उत्तर है पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, यह पौधा शार्क बे में 112 मील या 180 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। सेकंड फैक्ट, ऐसा माना जाता है कि यह कम से कम 4500 वर्षों में एक ही बीज से फैला है। समुद्री घास लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। थैंक यू फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और प्रत्येक क्वेश्चन के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे उनको भी मैंने आपको बताया है। फ्रेंड्स, आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स, आपके लिए इस चैनल पर जल्द ही जुलाई 2022 का करंट अफेयर से संबंधित 50 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।